जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए सितंबर 2020 का महीना कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे ग्रहों के हो रहे राशि परिवर्तन की। ग्रहों के राशि परिवर्तन के साथ कौन कौन से ऐसे योग हैं जो कि सितंबर 2020 के महीने में बन रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे आपके लिए आपके व्यापार की, जॉब प्रोफेशन की, बिजनेस की, पारिवारिक जीवन की, लव रिलेशनशिप की और विद्यार्थियों के लिए, साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य के लिए और यात्राओं के लिए भी यह समय कैसा रहेगा। और अंत में बात करेंगे उन खास उपायों की जो कि सितंबर के माह को आपके लिए यादगार बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहों के हो रहे राशि परिवर्तन के बारे में। तो शुक्र देव 1 से 27 सितंबर तक आपके रोग भाव से चतुर्थ व दशम भाव अर्थात सुख भाव व कर्म भाव का संबंध बनाएंगे, जिससे कि शत्रुओं में आपकी कमी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों वहीं बृहस्पति देव 22 सितंबर तक केतु के साथ चांडाल दोष में हैं, जो कि रिश्तों में नोकझोंक, धन का फंसना, नुकसान इस संभावना को प्रदर्शित करते हैं। परंतु 22 सितंबर के बाद बृहस्पति चांडाल दोष से मुक्त हो जाएंगे और 22 सितंबर के बाद केतु व्यापार भाव में रहेंगे। वैवाहिक जीवन, लव लाइफ, रिलेशनशिप और साझेदारी में संबंध जो बिगड़े हुए थे वो इस समय पर ठीक होंगे। सूर्य देव के 16 सितंबर तक आपके लिए आपके पिताजी के साथ संबंधों में सुधार आपको देखने को मिलेगा। आपका जो मनमुटाव पिताजी के साथ चल रहा था उनमें कमी देखने को मिलेगी। शनि देव भाग्य भाव में स्वग्रही होकर रहेंगे, जो कि आपके भाग्य में 4 चांद लगा रहे हैं। आप अपने कर्मों से, अपने परिश्रम से इस समय पर अपने भाग्य को चमका सकते हैं। और बुध देव शिक्षा भाव से 2 से 21 सितंबर तक विराजमान हैं, अर्थात पंचम भाव में स्वग्रही और उच्च राशि में हैं। आपको शिक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और प्रेम, लव, रिलेशनशिप में भी शुभमय बातें रहेंगी। और वहीं दोस्तों मंगल ग्रह आपके खर्च भाव में स्वग्रही हैं, जो कि आपके धन खर्च और कर्ज संबंधित मामलों में भी बढ़ोतरी प्रदर्शित कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वृषभ राशि के लिए आपकी आर्थिक स्थिति और आपके व्यापार बिजनेस की। तो इस समय आप अपने कामों में व्यस्त नजर आएंगे, परंतु साथ ही साथ स्वयं का भी ध्यान आपको रखना होगा। सभी कार्यों को पूरा करने के लिए आपको अतिरिक्त समय और अतिरिक्त धन के साथ ही साथ ऊर्जा की भी जरूरत रहेगी और यह शक्ति इस समय आपको मंगल और शनि प्रदान करने वाले हैं। इस समय आप अपनी इनकम से पूरी तरह से संतुष्ट तो नहीं रहेंगे, परंतु आप इससे नाराज भी नहीं रहोगे। महीने के मध्य में चीजों को एकत्रित करने में जरूर आपका ध्यान जाएगा। व्यापार में साझेदारी से भी आपको इस समय पर मुनाफा मिलेगा। महीने के मध्य से लेकर महीने के अंत तक आप अपनी स्किल्स का पूरा फायदा उठा नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण आपका ध्यान इस समय पर अन्य चीजों की ओर है। दोस्तों इस समय आपका मन थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो सकता है। इसके लिए आपके लिए यही अच्छा रहेगा कि आप अपनी स्किल्स को पहचान कर उसी क्षेत्र में इस समय पर आगे बढ़ें। यह सितंबर का महीना आपके लिए आपके काम काज की प्रगति, तुलना और समीक्षा का रहेगा और आपको ऐसा लगेगा कि आपको इस समय पर कुछ नया सीखना और इस समय बातों को अपनाने की ओर आगे बढ़ना चाहिए। और यह बातें इस समय पर आपको लाभ भी जरूर देंगी। जो चीजें आपके पास पहले से उपलब्ध हैं, आप उनका पूरा उपयोग कीजिए और उसी से आप धन लाभ को बढ़ाने का प्रयास करें। व्यर्थ के खर्चे और कर्ज को बढ़ाने से आपको इस समय पर बचना चाहिए। कार्य क्षेत्र में मान प्रतिष्ठा और आपके सही काम आपके मन को प्रसन्न रखेंगे और धन के निवेश से आपको लाभ मिलेगा। जो भी धन पहले आपने निवेश संबंधित क्षेत्रों में शेयर बाजार, वायदा बाजार या फिर भूमि संपत्ति आदि में निवेश आदि के लिए लगा रखा है, वहाँ से आपको बेहतर लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। नए बिजनेस, नए काम की प्लानिंग में तत्पर आप नजर आओगे और इस समय आपके खर्चों में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। व्यापार में प्रगति की बातों पर ध्यान देना और उस पर काम करना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जितने भी सपोर्ट की जरूरत आपको फाइनेंशियल रूप से रहेगी और किसी न किसी प्रकार से वह सपोर्ट, वह सहायता आपको जरूर मिल पाएगी। बात करें आपके जॉब, आपके प्रोफेशन, आपके करियर की, तो दोस्तों महीने की शुरुआत ही आपके लिए लाभकारी और सफलताकारी रहेगा। आपको उन्नति, प्रमोशन आदि बातें सोचने की अपेक्षा अपने स्किल्स और स्मार्ट वर्क आदि बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। इससे आपको सुधार अधिक देखने को मिलेगा। इस महीने आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। आप छोटे छोटे लक्ष्य इस महीने में निर्धारित करें और अनुशासन के साथ काम करें। दोस्तों इन लक्ष्यों को पूर्ण करने की समय सीमा भी आप तय कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट और साथ ही साथ जो समय व्यर्थ में बर्बाद होता है उस पर काम करने के ऊपर ध्यान दें। इन बातों के ऊपर ध्यान देकर
आप अपनी कार्य क्षमता में सुधार ला सकते हैं और अपने लक्ष्य को जरूर इस समय पर प्राप्त कर सकते हैं। इस समय पर हो सकता है कि अपने उच्च अधिकारियों और अपने सहयोगियों से पूरा सपोर्ट आपको ना मिले, परंतु ऐसा भी रह सकता है कि आपको उनकी सहायता उनके कामों में करनी पड़े, तो आपको यह भी करने की जरूरत रहेगी ताकि समय आने पर आपको उनका सहयोग भी प्राप्त हो। नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आप निश्चित ही इस समय पर कुछ नया सीखने वाले हैं। जो आप सीखेंगे उसका उपयोग भी आप इस समय पर कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र पर कुछ चुनौतियां और जिम्मेदारियां आपको सफल बनाने वाली हैं। आपके जॉब के क्षेत्र में आपको आर्थिक लाभ भी मिल सकता है। जहां एक तरफ नौकरी में परेशानियां, नौकरी छूटने का भय सता रहा था, वहीं आपकी नौकरी इस समय पर बच भी सकती है और अधिक प्रयास से, आपकी मेहनत से आपको वहां पर लाभ और प्रोग्रेस के अवसर भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप अपने जॉब करियर से संबंधित कुछ यात्राएं भी आप इस समय पर करने वाले हैं। यदि यात्राओं के बिना ही आपके वह काम बन पाए तो यह आपके लिए अधिक उत्तम इस समय पर रहेगा। महीने के मध्य से महीने के अंत तक आपकी क्रिएटिविटी, आपके विचार और आपकी कार्यशैली की वजह से अपने कामों को पूर्णतः प्राथमिकता देकर आप इस समय पर पूर्ण कर पाएंगे। बात करें आपके विद्यार्थियों के लिए तो इस समय स्टूडेंट अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने के लिए प्रयासरत रहेंगे और लगन के साथ आगे भी बढ़ेंगे, क्योंकि आने वाले समय में आपको बड़ा मुकाम हासिल करना है और इसकी नींव इसी समय पर रखी जाएगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए मंगल, सूर्य व बुध की स्थिति आपके लिए शानदार सफलता की उम्मीदों को बना रही है। उच्च शिक्षा के लिए जो लोग इच्छा रखते हैं, दूसरे स्थान पर, दूसरे राज्य में, दूसरे शहर में जो लोग जाकर पढ़ना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्हें धैर्य रखने का समय है। मैनेजमेंट, चिकित्सा, रिसर्च, विज्ञान के स्टूडेंट के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। बात करें आपके पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन और लव रिलेशनशिप की तो इस महीने आप अपने परिवार के लोगों के साथ यात्राओं पर जाने वाले हैं। शुभ और मांगलिक कार्य इस समय पर होंगे। यह समय आपके प्रभाव से लोग प्रभावित हो सकते हैं और एक इंस्पिरेशन का भाव आ सकता है। पारिवारिक एकजुटता को बनाए रखने के लिए आपके प्रयास से समय पर रंग लेकर आएंगे। परिवार के बीच तालमेल को बनाए रखने के लिए आप कुछ एडजस्टमेंट भी इस समय पर करेंगे। दोस्तों, सामान्य स्थिति आने में आपके प्रयासों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। जीवन साथी, लव लाइफ और रिलेशनशिप में मतभेद इस कारण रह सकते हैं क्योंकि आपकी वाणी में कठोरता का भाव रह सकता है। हो सकता है कि आपकी कठोर वाणी के कारण कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग आप करें जो कि सामने वाले को रुष्ट कर दे, इसलिए अपनी वाणी के ऊपर आपको ध्यान देना बेहद ही जरूरी है। यह समय मनोरंजन की चीजों पर, एंटरटेनमेंट आदि बातों पर आपका धन खर्च अधिक हो सकता है। धर्म कर्म में आप आगे रहेंगे और उनके कर्मों का लाभ भी आपको इस समय पर प्राप्त होगा। तो दोस्तों, छोटे हो या बड़े, भाई हो या बहन, छोटी मोटी नोक झोंक तो चलती रहती है, लेकिन इन नोक झोंक को आप बड़ा रूप ना दें। शांति और संयम का प्रदर्शन करना आपके लिए इस समय पर हितकारी रहेगा। इस समय आपको बच्चों से भी सुख पूरा मिलेगा और साथ ही साथ वह इस समय पर ऐसा कुछ करेंगे जो आपके मन को प्रसन्न करे। महीने के मध्य से लेकर महीने के अंत के बीच कुछ ऐसा होने वाला है जो परिवार के सदस्यों के मध्य तनाव को बढ़ा सकता है। कोई झूठा आरोप लग सकता है, लड़ाई झगड़े की कोई बात इस समय पर रह सकती है, अचानक से परिस्थितियां बदल सकती हैं। इसलिए आने वाले दिनों के लिए आपको ध्यान रखकर पहले से ही समझदारी दिखानी चाहिए। बात करें आपके स्वास्थ्य की तो यह महीना आपको आलस्य, मन की बेचैनी यानी कि नींद से संबंधित बातें रहने वाली हैं। आपको प्रयास करना चाहिए कि आप योग, व्यायाम आदि बातों पर जरूर ध्यान दें, अन्यथा अष्टम भाव में केतु राशि परिवर्तन करने से कुछ समस्याएं आपको दे सकते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ तो जरूर नजर आएंगे, परंतु कहीं न कहीं मन के अंदर कोई बात रहेगी जिसके कारण आपको अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है। अगर आप यात्रा करते हैं तो आप सावधानी पूर्वक करें। यात्राओं में वाहन चलाते समय सावधानी जरूर रखें। सोमवार, मंगलवार और शनिवार को रात्रि के समय आपको यात्रा करने से बचना चाहिए। दोस्तों, हर महीने प्रत्येक व्यक्ति के लिए कोई न कोई दिन ऐसा जरूर आते हैं जब तनाव, परेशानियां व निराशा का भाव प्रबल रहता है और ऐसा तभी होता है जब मन व मस्तिष्क के स्वामी चंद्रमा नकारात्मक भाव में रहें। दोस्तों, आपको 6 व 7 सितंबर को, 16 और 17 सितंबर को और 24 तथा 25 सितंबर को विशेषकर अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत रहेगी। चलिए बात करते हैं उपायों की। तो दोस्तों, यदि आपके वैवाहिक जीवन में कुछ मतभेद हैं, पति पत्नी के बीच मनमुटाव आदि बातें हैं, तो अपने संबंधों में सुधार लाने के लिए आपको 1 सितंबर को, इस दिन अनंत चतुर्थी का पावन अवसर है। इस समय भगवान अनंत की गंध, पुष्प आदि से पूजा करके कच्चे केले का भोग लगाना चाहिए। इससे आपको दाम्पत्य जीवन में अवश्य सुधार देखने को मिलेगा। 17 सितंबर को आप प्रातःकाल स्नान करके नंगे पैर शिव मंदिर में जाकर आप 21 धतूरे ले लीजिए। पुष्प, कच्चा
कच्चा दूध, बिल्व पत्र के साथ शिव जी की पूजा आप इस दिन करें। और दोस्तों, अधिक मास का प्रारंभ 18 सितंबर से हो रहा है, तो इसीलिए इस दिन आप मंदिर में लाल कपड़ा बिछाकर उस पर भागवत गीता रखें और इस अधिक मास में आपको भागवत गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था वृषभ राशि वालों के लिए सितंबर 2020 के राशिफल के बारे में।